Hello, I'm Meena Derasri. Let's start it. स्टोरी इन द किंगडम ऑफ फूल्स, मूर्खों के राज्य में। जैसे पहले एक किताब में थी ना, अंधेर नगरी चौपड़ राजा, वही कहानी इंग्लिश में है। इट इज़ बिलीव्ड दैट फूल्स आर सो डेंजरस। ये विश्वास किया जाता है कि मूर्ख बहुत खतरनाक होते हैं, डेंजरस होते हैं। दैट ओनली वेरी वाइज पीपल कैन मैनेज देम, और केवल बहुत ही ज़्यादा बुद्धिमान व्यक्ति ही उनको मैनेज कर सकता है। हु आर द फूल्स इन दिस स्टोरी, इस कहानी में मूर्ख कौन है और व्हाट हैपन्स टू देम, और उनके साथ में क्या होता है। इन द किंगडम ऑफ फूल्स, मूर्खों के राज्य में, बोथ द किंग एंड द मिनिस्टर वर इडियट्स, दोनों ही राजा और मंत्री इडियट थे। दे डिडंट वॉन्ट टू रन थिंग्स लाइक अदर किंग्स, और वे नहीं चाहते थे कि काम वैसे हो जैसे दूसरे राजा लोग करते हैं। सो दे डिसाइडेड टू चेंज, इसलिए उन्होंने निश्चय किया। नाइट इनटू डे, उन्होंने रात को दिन में बदलने का निश्चय किया, और डे इनटू नाइट, और दिन को रात में, मतलब दिन को रात में, रात को दिन में, उल्टा करने का निश्चय किया। दे ऑर्डर्ड, उन्होंने आदेश दिया, दैट एवरीवन शुड बी अवेक एट नाइट, हर व्यक्ति को रात को जगना चाहिए। टिल देयर फील्ड्स एंड रन देयर बिजनेस, यहाँ तक कि उनके खेत और कार्य व्यवसाय भी। ओनली आफ्टर डार्क, कब करेंगे, जब गहरा अंधेरा हो जाए। एंड गो टू बेड, और सो जाना है। एज सुन एज द सन केम अप, और जैसे ही सूर्य उगे और जल्दी से सो जाना है। एनी वन हु डिसओबेड, अगर किसी ने भी डिसओबे की, अवज्ञा की, कहना नहीं माना, वुड बी पनिश्ड, उसको सजा दी जाएगी, विद डेथ, मौत की। द पीपल डिड, लोगों ने किया, एज दे वर टोल्ड, जैसा उनको कहा गया, फॉर फियर ऑफ डेथ, मृत्यु के डर के मारे। द किंग एंड द मिनिस्टर वर डिलाइटेड, राजा और मंत्री बड़े डिलाइट हुए, खुश हुए, एट द सक्सेस ऑफ देयर प्रोजेक्ट, की उनकी योजना सफल हो गई। वन डे, एक दिन, ए गुरु एंड हिज डिसाइपल, एक गुरु और उनका चेला, अराइव्ड, आए, इन द सिटी, उस शहर में। इट वॉज ए ब्यूटिफुल सिटी, ये बहुत ही सुंदर शहर था। इट वॉज ब्रॉड डे लाइट, और एकदम तेज, मतलब दोपहर थी। बट देर वॉज नो वन अबाउट, लेकिन वहाँ कोई भी नहीं था। एवरी वन वॉज एस्लीप, हर व्यक्ति सो रहा था। नॉट ए माउस स्टीरिंग, यहाँ तक कि एक चूहा भी स्टीर नहीं कर रहा था, हलचल नहीं कर रहा था। इवन द कैटल हैड बीन टॉट, यहाँ तक कि पशुओं को भी सिखा दिया गया, टू स्लीप बाय डे, की दिन होते ही सो जाना। द टू स्ट्रेंजर्स वर अमेज्ड, दोनों ही अजनबी बड़े अमेज हो गए, आश्चर्यचकित हो गए, बाय वॉट दे सो, जो उन्होंने देखा, अराउंड देम, उनके आसपास। एंड वांडर्ड अराउंड, और जब वे इधर उधर घूमे, वांडर किया, टाउन, पूरे कस्बे में, टिल इवनिंग, शाम तक। व्हेन सडनली, तभी अचानक, द होल टाउन वोक अप, पूरा कस्बा जग गया। एंड वेंट अबाउट इट्स नाइटली बिजनेस, और उनके रात्रि के काम में लग गया। द टू मैन वर हंग्री, दोनों व्यक्ति भूखे थे। नाउ, अब, दे दैट द शॉप्स वर ओपन, दुकानें खुल गई थी। दे वेंट टू बाई सम ग्रोसरीज, वो कुछ किराने के सामान खरीदने के लिए गए। टू देयर एस्टोनिशमेंट, उनके आश्चर्य के लिए, दे फाउंड, उन्होंने क्या पाया, दैट एवरीथिंग कॉस्ट द सेम, हर चीज़ की कीमत समान थी। ए सिंगल डुडू, एक डुडू। वेदर दे बोट ए मेजर ऑफ राइस, चाहे वो एक नाप का चावल ले लें, और ए बंच ऑफ बनाना, या केलों का गुच्छा ले लें, इट कॉस्ट ए डुडू, उनकी कीमत एक डुडू थी। द गुरु एंड द डिसाइपल वर डिलाइटेड, गुरु और चेला बड़े खुश हुए। दे हैड नेवर हर्ड ऑफ एनी थिंग लाइक दिस, उन्होंने ऐसा पहले कभी सुना नहीं था। दे कुड बाई, वो खरीद सकते थे, ऑल द फूड दे वॉन्टेड फॉर ए रुपी, यानी कि 1 रुपये में जितना भी चाहिए वो खरीद सकते थे। वेन दे हैड कुकड, जब उन्होंने खाना पका लिया, एंड ईटन, खा लिया, द गुरु रियलाइज्ड, गुरु को महसूस हुआ, दैट दिस वॉज ए किंगडम ऑफ फूल्स, कि ये तो मूर्खों का राज्य था। और इट वुडंट बी ए गुड आइडिया, ये कोई अच्छा विचार नहीं था, फॉर देम, उनके लिए, टू स्टे देयर, वहाँ रुकना। दिस इज़ नो प्लेस फॉर अस, ये जगह हमारे लिए नहीं है, लेट्स गो, हमें चलना चाहिए। ही सेड टू हिज डिसाइपल, उसने अपने चेले से कहा। बट द डिसाइपल डिडंट वॉन्ट टू लीव द प्लेस, लेकिन चेला उस जगह को छोड़ना ही नहीं चाहता था। एवरीथिंग वो चीप हियर, क्योंकि यहाँ पर हर चीज़ चीप थी, सस्ती थी।
ऑल ही वॉन्टेड, और जितना वो चाहता था, वॉज गुड, अच्छी, चीप फूड, सस्ता भोजन। द गुरु सेड, गुरु ने कहा, दे आर ऑल फूल्स, ये सभी के सभी फूल हैं, मूर्ख हैं। दिस वॉन्ट लास्ट वेरी लॉन्ग, और ये ज़्यादा समय तक नहीं चलने वाला। एंड यू कांट टेल वॉट दे विल डू टू यू नेक्स्ट, और तुम कह भी नहीं सकते कि अगले पल तुम्हारे साथ ये क्या करें। बट द डिसाइपल वुडंट लिसन टू द गुरुज विजडम, लेकिन चेले ने, शिष्य ने अपने गुरु की बुद्धि की बात नहीं मानी। ही वॉन्टेड टू स्टे, वो तो रुकना चाहता था। द गुरु फाइनली गेव अप, इसलिए गुरु ने आखिर में त्याग दिया। एंड सेड, और कहा, डू, करो, वॉट यू वांट, जो तुम्हारी इच्छा हो। आई एम गोइंग, मैं तो जा रहा हूँ। एंड लेफ्ट, और चले गए। द डिसाइपल स्टेड ऑन, और चेला वही रुका रहा। एट हिज फिल एवरी डे, और रोज वो भर भर के खाता रहा। बनानाज एंड घीज एंड राइस, है ना, केले, घी, चावल, गेहूँ, जो भी है। एंड ग्रू फैट, और मोटा होता गया। लाइक ए स्ट्रीट साइड सेक्रेड बुल, वो कैसे हो गया मोटा, जैसे कि जो सांड होता है ना, छोड़ा हुआ धर्म का बैल, जिसको कोई मतलब मारता पीटता भी नहीं है, काम भी नहीं करवाता है, खाते रहो, मर जाओ वहाँ जाके, तो जिसको अपन सांड बोलते हैं, कि सूरज सांड, ऐसा हो गया। वन ब्राइट डे, एक दिन, अच्छा मतलब दोपहर, खुला दिन था। ए थीप ब्रोक इनटू ए रिच मर्चेंट्स हाउस, एक चोर ने एक अमीर आदमी के घर में ब्रोक इनटू कर दिया, मतलब सेंध लगा दी। कब लगा दी? ब्राइट डे, मतलब फुल दोपहर में। और ही हैड मेड ए होल, और उसने एक छेद बना दिया, इन द वॉल, दीवार में। एंड स्निक्ड इन, और चोरी छिपे अंदर गया। एंड एज ही वॉज कैरिंग आउट, और जैसे ही वो बाहर ला रहा था, हिज लूट, उसका लूटा हुआ सामान, द वॉल ऑफ द ओल्ड हाउस, जो पुराना मकान था उसकी जो वॉल थी, दीवार थी, कोलैप्स, वो कोलैप्स हो गई, मतलब डस गई। कोलैप्स होने के बाद ऑन हिज हेड, उसके सिर पर। एंड किल्ड हिम, और वो उसको मार दिया ऑन द स्पॉट, मौके पर। यानी दीवार गिरने से चोर जो है बाहर आते समय मर गया, आते हाथी मर गया, ऑन द स्पॉट ही मर गया। हिज ब्रदर रेन, उसका भाई दौड़ के गया टू द किंग, राजा के पास। एंड कंप्लेन, और शिकायत की। योर हाइनेस, वेन माई ब्रदर वॉज परस्यूइंग हिज एंशियंट ट्रेड, जब मेरा भाई उनका प्राचीन कार्य कर रहा था, व्यापार कर रहा था, ट्रेड कर रहा था, परस्यू कर रहा था, और ए वॉल फेल, एक दीवार गिर गई, ऑन हिम एंड किल्ड हिम, और उसको मार दिया। दिस मर्चेंट इज टू ब्लेम, और इस व्यापारी के ऊपर ये ब्लेम है, आरोप है। ही शुड हैव बिल्ट ए गुड स्ट्रॉन्ग वॉल, इसको एक अच्छी मजबूत दीवार बनानी चाहिए थी। यू मस्ट पनिश द रॉन्ग डूअर, आपको निश्चित रूप से गलत काम करने वाले को पनिश करना चाहिए। एंड कंपेंसेट, और हर्जाना देना चाहिए, क्षतिपूर्ति देनी चाहिए, द फैमिली, परिवार को, फॉर दिस इनजस्टिस, इस अन्याय के लिए। द किंग सेड, राजा ने कहा, जस्टिस विल बी डन, न्याय तो होगा। डोंट वरी, चिंता मत करो। एंड एट वंस, तुरंत, समन्ड द ओनर ऑफ द हाउस, और उस मकान के मालिक को समन भेजा गया, बुलावा भेजा गया। व्हेन द मर्चेंट अराइव्ड, जब व्यापारी आया, द किंग क्वेश्चनड हिम, राजा ने उससे प्रश्न किया, व्हाट्स योर नेम? सच एंड सच, योर हाइनेस, फलाना टीम का, योर श्रीमान, आपके सम्मान में, योर हाइनेस, जैसे राजा महाराजा को ऐसे बोलते हैं, तो श्रीमान मेरा नाम है सच एंड सच, सो मतलब ऐसे ऐसे, मतलब जैसे अपन बोलते हैं, नाम बता दिया। वर यू एट होम, क्या तुम घर पर थे? व्हेन द डेड मैन बर्गल्ड योर हाउस, जब इस मृत व्यक्ति ने तुम्हारे मकान में सेंध लगाई। यस माई लॉर्ड, हाँ श्रीमान। ही ब्रोक इन एंड द वॉल वॉज वीक, वह घुसा अंदर और दीवार कमजोर थी। इट फेल ऑन हिम, ये उस पर गिर गई। द एक्यूज्ड प्लीड्स, आरोपी ने प्रार्थना की अपने समर्थन में। प्लीज, प्रार्थना करना। योर गिल्टी, दोष, योर वॉल किल्ड दिस मैंस, तुम्हारी दीवार ने इस आदमी की किल कर दी है, हत्या कर दी है, इस आदमी के भाई की, मैंस ब्रदर की। यू हैव मर्डर्ड ए मैन, यानी कि तुमने एक आदमी की हत्या की है। वी हैव टू पनिश यू, हमें तुम्हें सजा देनी पड़ेगी। लॉर्ड सेड द हेल्पलेस मर्चेंट, असहाय व्यापारी ने कहा, श्रीमान, आई डिडंट पुट अप द वॉल, ये दीवार मैंने नहीं बनाई। इट्स रियली द फॉल्ट ऑफ द मैन, ये वास्तव में उस आदमी की फॉल्ट है, गलती है।
हु बिल्ड द वॉल, जिसने ये दीवार बनाई। ही डिडंट बिल्ड इट राइट, उसने ये दीवार सही नहीं बनाई। यू शुड पनिश हिम, आपको उसे सजा देनी चाहिए। हु इज दैट, वो कौन है। माई लॉर्ड दिस वॉल वॉज बिल्ट इन माई फादर्स टाइम, श्रीमान ये दीवार मेरे पिताजी के ज़माने में बनी थी। और आई नो द मैन, मैं उस आदमी को जानता हूँ। ही इज़ एन ओल्ड मैन नाउ, अब वो एक बुढ़ा आदमी है। ही लिव्स नियर बाई, वो पास में ही रहता है। द किंग सेंट आउट मैसेंजर्स, राजा ने दूत भेजे। टू ब्रिंग इन द ब्रिक लेयर, ताकि वो ब्रिक लेयर यानी कारीगर जो ईंटें बनाने वाला, दीवार बनाने वाला है, उसको ब्रिक लेयर को लेके आए। हु हैड बिल्ट द वॉल, जिसने दीवार बनाई थी। दे ब्रॉट हिम टाइड, वे उसको बांध करके लाए। हैंड एंड फुट, हाथ और पाँव। यू आर देयर, तुम यहाँ हो। डिड यू बिल्ड दिस मैन्स वॉल इन हिज फादर्स टाइम, क्या इसके पिताजी के ज़माने में तुमने ये दीवार बनाई थी। यस माई लॉर्ड, हाँ श्रीमान। आई डिड, मैंने बनाई। वॉट काइंड ऑफ ए वॉल इज दिस, किस प्रकार की दीवार बनाई। दैट यू बिल्ड, जो तुमने बनाई। इट हैज़ फॉलन ऑन ए पुअर मैन, ये बेचारे आदमी पर गिर गई। एंड किल्ड हिम, उसको मार डाला। यू हैव मर्डर्ड, तुम हत्यारे हो। हिम, उसके। वी हैव टू पनिश यू, अब हमें तुम्हें पनिश करना पड़ेगा। बाय डेथ, मृत्यु की सजा। बिफोर द किंग कुड ऑर्डर द एग्जीक्यूशन, इससे पहले कि राजा एग्जीक्यूशन की सजा देता, फांसी की सजा देता। द पुअर ब्रिकलेयर, बेचारा कारीगर, प्लीडेड, प्रार्थना की। प्लीज लिसन टू मी, कृपया मेरी बात सुनिए। बिफोर यू गिव योर ऑर्डर्स, अपने आदेश देने से पहले। इट्स ट्रू, ये सही है। आई बिल्ट दिस वॉल, ये दीवार मैंने बनाई। एंड इट वॉज नो गुड, और ये अच्छी भी नहीं थी। बट दैट वॉज, ये ऐसी थी। बिकॉज माई माइंड वॉज नॉट ऑन इट, क्योंकि मेरा दिमाग वहाँ पर नहीं था। और आई रिमेंबर वेरी वेल, मेरे को अच्छी तरीके से याद है। ए डांसिंग गर्ल हु वॉज गोइंग अप एंड डाउन दैट स्ट्रीट ऑल डे विद हर एंकलेट्स जिंगलिंग, एंड आई कुडंट कीप माई आईज ऑन और माई माइंड ऑन द वॉल आई वॉज बिल्डिंग। यानी कि जब मैं दीवार बना रहा था, तब जो है एक एंकलेट वाली, पाइजामा वाली, जो जिंगलिंग करती हुई जो लड़की थी, वो बार बार अप डाउन आ रही थी, जा रही थी, जिससे मेरा ध्यान जो है दीवार पर नहीं था, इसलिए ये अच्छी नहीं बनी। यू मस्ट गेट दैट डांसिंग गर्ल, इसलिए आपको निश्चित रूप से उस नाचने वाली लड़की को पकड़ना चाहिए। आई नो, मैं जानता हूँ। वेयर शी लिव्स, की वो कहाँ रहती है। यू आर राइट, तुम सही कहते हो। द केस डिपेंड्स, केस जो है, मामला जो है बहुत गहरा होता जा रहा है। वी मस्ट लुक इन टू इट, हमें इसकी पूरी तरीके से लुक इन टू, यानी देखना पड़ेगा मामले को। इट इज़ नॉट ईजी टू जज, क्योंकि जज करना, न्याय करना आसान नहीं होता है सच कॉम्प्लिकेटेड केसेज, ऐसे जटिल मामलों में। लेट्स गेट दैट डांसर, चलिए अब हम उस डांसर को पकड़ते हैं, डांसर को बुलाते हैं। वेयर एवर शी, जहाँ कहीं भी वो है। द डांसिंग गर्ल नाउ एन ओल्ड वुमन, जो नाचने वाली लड़की थी वो अभी एक बुढ़ी औरत है। केम ट्रेमलिंग, कांपते हुए आई। टू द कोर्ट में। डिड यू वॉक अप एंड डाउन, क्या तुम ऊपर नीचे इधर उधर आई और गई। दैट स्ट्रीट, उस गली में। मैनी ईयर्स अगो, कितने ही सालों पहले। वाइल दिस पुअर मैन, जबकि ये बेचारा आदमी वॉज बिल्डिंग है वॉल, जब ये दीवार बना रहा था। डिड यू सी हिम, क्या तुमने इसको देखा था। यस माई लॉर्ड, हाँ श्रीमान। आई रिमेंबर, मेरे को याद है। इट वेरी वेल, बहुत अच्छे तरीके से। सो यू डिड वॉक अप एंड डाउन, तो तुम इधर उधर आई और गई। विद यूर एंकलेट्स जिंगलिंग, तुम्हारे पाइजेब को झनकारती हुई। यू आर यंग, तुम जवान थी। एंड यू डिस्ट्रैक्टेड हिम, और तुमने उसका ध्यान डिस्ट्रैक्ट किया, विकर्षित किया। सो ही बिल्ट ए बैड वॉल, इसलिए उसने बुरी दीवार बनाई। इट हैज फॉलन, और ये जो दीवार है गिर गई। ऑन ए पुअर बर्गलर, बेचारे सेंधमार पर। एंड किल्ड हिम, उसको मार डाला। यू हैव किल्ड एन इनोसेंट मैन, यानी कि तुमने एक निर्दोष आदमी को मार डाला। यू विल हैव टू बी पनिश्ड, अब तुम्हें सजा देनी पड़ेगी। शी थॉट, उसने सोचा। फॉर ए मिनट, एक मिनट के लिए। एंड सेड, माई लॉर्ड वेट, श्रीमान इंतजार करिए, रुकिए। आई नो, मैं जानती हूँ। नाउ, अब। वाई आई वॉज वॉकिंग अप एंड डाउन दैट स्ट्रीट, उस गली में मैं क्यों आ रही थी, जा रही थी। आई हैड गिवन सम गोल्ड टू द गोल्ड स्मिथ, मैंने एक सुनार को कुछ सोना दिया था। टू मेक सम ज्वेलरी फॉर मी, मेरे लिए कुछ गहने बनाने के लिए।
ही वॉज ए लेजी स्काउंड्रल, और वो बड़ा आलसी बदमाश था। ही मेड सो मैनी एक्सक्यूजेज, उसने बहुत सारे बहाने बनाए। सेड ही वुड गिव, वो कह रहा था ही वुड गिव इट नाउ एंड ही वुड गिव इट देन, वो अभी देगा तभी देगा, एंड सो ऑन, इसी प्रकार से ऑल डे, पूरे दिन। ही मेड मी वॉक अप एंड डाउन, उसी की वजह से मैं आई और गई टू हिज हाउस ए डजन टाइम्स, दर्जनों बार। दैट वॉज वेन दिस ब्रिक लेयर, ये उस समय था जब ये ईंट बनाने वाला मतलब कारीगर जो है काम कर रहा था। और मी, इट्स नॉट माई फॉल्ट, लेकिन ये मेरी गलती नहीं है, माई लॉर्ड इट्स द डैम्ड गोल्ड स्मिथ्स फॉल्ट, ये तो उस दुष्ट सुनार की गलती है। पुअर थिंग, बेचारी, शी इज एब्सोल्युटली राइट, ये तो बिल्कुल सही कह रही है। थॉट द किंग, राजा ने सोचा। वेइंग द एविडेंस, सबूतों को वे करते हुए, ना मतलब उसके वजन को देखते हुए कि वास्तव में इसकी बात में दम है, वजन है, भार है। वी हैव गॉट द रियल कल्प्रिट, अब हमको वास्तविक अपराधी मिल गया है एट लास्ट, आखिरकार। गेट द गोल्ड स्मिथ, चलो सुनार को पकड़ के लाओ। वेयर एवर ही इज हाइडिंग, जहाँ कहीं भी वो छिप रहा हो। एट वंस, तुरंत। द किंग्स बेलिप्स, जो राजा के बेलिप्स थे, बुलाने वाले, पकड़ के लाने वाले मंत्री लोग, जिनको अपन कहते हैं अमीन हिंदी में। सर्च्ड फॉर, उन्होंने ढूंढा, फॉर द गोल्ड स्मिथ, सुनार को। हु वॉज हाइडिंग, जो कि छिप रहा था, इन ए कॉर्नर ऑफ हिज शॉप, उसकी दुकान के कोने में। वेन ही हर्ड द एक्यूजेशन, जब उसने सुना कि उसके ऊपर ये आरोप है अगेंस्ट हिम, ही हैड हिज ओन स्टोरी टू टेल, लेकिन उसके पास भी अपनी खुद की एक कहानी थी कहने के लिए। माई लॉर्ड, उसने कहा, ही सेड, आई एम ए पुअर गोल्ड स्मिथ, मैं तो एक बेचारा सुनार हूँ। इट्स ट्रू, ये सही है। आई मेड दिस डांसर कम मैनी टाइम्स, मैंने इस नर्तकी को कितनी बार आने के लिए किया। टू माई डोर, मेरे दरवाजे तक। आई गेव हर एक्सक्यूजेज, मैंने बहाने भी बनाए उसको। बिकॉज आई कुडंट फिनिश मेकिंग हर ज्वेलरी, क्योंकि मैं उसके गहने बना नहीं पाया था। और बिफोर आई फिनिश्ड द रिच मर्चेंट्स ऑर्डर, क्योंकि पहले मेरे को एक अमीर आदमी के गहने का ऑर्डर जो मिला हुआ था वो पूरा करना था। दे हैड ए वेडिंग कमिंग, उनके एक शादी आने वाली थी। एंड दे वुडंट वेट, और वो इंतजार नहीं कर सकते थे। यू नो हाउ इम्पेशेंट रिच मैन आर, और आप तो जानते ही हो कि अमीर आदमी कितने इम्पेशेंट होते, कितने बेचैन होते, अधीर होते, वो शांति नहीं रखते, इसलिए पहले उनका काम करना था। हु इज दिस रिच मैन, हु इज दिस रिच मर्चेंट, ये अमीर व्यापारी कौन था। हु केप्ट यू, जिसने तुमको रखा, फ्रॉम फिनिशिंग दिस पुअर वुमन्स ज्वेलरी मेड, ताकि जिससे तुम इस बेचारी औरत के गहने नहीं बना पाए। और मेड हर वॉक अप एंड डाउन, जिससे उसको बार बार आना जाना पड़ा। विच डिस्ट्रैक्टेड, जिसकी वजह से इसका ध्यान भंग हुआ, कारीगर का, ब्रिकलेयर का। और विच मेड ए मैस ऑफ दिस हिज वॉल, जिसकी वजह से उसकी जो वॉल, दीवार है, वो मैस हो गई, खराब हो गई। विच हैज़ नाउ, जो कि अब फॉलन, गिर चुकी है, ऑन एन इनोसेंट मैन, एक निर्दोष व्यक्ति के ऊपर। एंड किल्ड हिम, और उसकी हत्या हो गई, उसको मार डाला। कैन यू नेम हिम, क्या तुम उसका नाम बता सकते हो, उस अमीर आदमी का। द गोल्ड स्मिथ नेम्ड द मर्चेंट, सुनार ने व्यापारी का नाम बताया। एंड ही वॉज नन, और वो कोई नहीं था, अदर देन, दूसरा, द ओरिजिनल ओनर ऑफ द हाउस, उस मकान का वास्तविक मालिक था। हुज वॉल हैड फॉलन, जिसकी की दीवार गिरी थी। नाउ जस्टिस हैड कम फुल सर्कल, अब जो है न्याय जो है पूरा एक चक्र कर चुका था। थॉट द किंग, राजा ने सोचा कि वापस वहीं आ गए, बैक टू द मर्चेंट, वापस इसी व्यापारी के पास। व्हेन ही वॉज रूडली समन, जब उसको बड़ी खराब व्यवहार करते हुए रूडली समन, बुलाया गया, बैक वापस टू द कोर्ट, कोर्ट में। ही अराइव्ड, वो आया, क्राइंग, चिल्लाते हुए, इट वॉजेंट मी, ये मैं नहीं था, बट माई फादर, मेरे पिताजी थे, हु ऑर्डर्ड, जिन्होंने आदेश दिया था, दी ज्वेलरी, गहने बनाने का। ही इज डेड, वो मर गए हैं। आई एम इनोसेंट, मैं निर्दोष हूँ। बट द किंग कंसल्टेड हिज मिनिस्टर, लेकिन राजा ने अपने मंत्री से राय ली, कंसल्ट किया। एंड रूल्ड डिसिजिवली, और उन्होंने निश्चय मतलब फैसला सुनाते हुए शासन किया, शासन सुनाया अपना फैसला, डिसीजन, कि इट्स ट्रू, ये सही है। योर फादर इज द ट्रू मर्डरर, कि तुम्हारे पिताजी सही हत्यारे हैं। ही इज डेड, वो मर चुके हैं। बट समबडी मस्ट बी पनिश्ड इन हिज प्लेस, लेकिन किसी न किसी को तो उनके स्थान पर सजा दी जानी चाहिए ना। यू हैव इनहेरिटेड एवरीथिंग फ्रॉम दैट, और तुमने तो हर चीज़ उनकी इनहेरिटेड ली है, वंशानुगत ली है, उनकी हर चीज़ पर तुम्हारा अधिकार है। क्रिमिनल फादर के, तुम्हारे जो अपराधी पिताजी थे।
हिज रिचेज उनकी समृद्धियों पर, संपत्तियों पर, एज वेल एज हिज सिंस तो वैसे उनके पापों पर भी। आई न्यू मैं जान गया, एट वंस तुरंत ही, इवन याद थे कि व्हेन आई फर्स्ट सेट आईज ऑन यू जब मैंने तुम्हारे ऊपर पहली बार नजर डाली थी, दैट यू वर एट द रूट ऑफ दिस हॉरिबल क्राइम कि इस भयंकर अपराध की जड़ में तुम ही थे। यू मस्ट डाई तुम्हें तो मरना ही पड़ेगा। एंड ही ऑर्डर्ड और उसने आदेश दिया, ए न्यू स्टेक एक नया फंदा बनाया जाए, टू बी मेड रेडी फॉर द एग्जीक्यूशन फांसी के लिए, एज द सर्वेंट शार्पन द स्टेक और जब नौकरों ने खूंटे को तीखा करना शुरू किया, खूंटा गढ़ना शुरू किया फांसी के लिए, एंड गॉट इट रेडी और जब ये तैयार हो गया, फॉर द फाइनल इम्पेलिंग ऑफ द क्रिमिनल कि इस अपराधी को आखिर में अप्लाई किया जाए इस पर। लेकिन इट ओकर एकदम घटना ऐसी हुई, टू द मिनिस्टर मंत्री के दिमाग में आया, होकर आया कि दैट द रिच मर्चेंट वॉज सम हाउ टू थिन कि ये जो अमीर आदमी है व्यापारी ये तो बहुत ही ज़्यादा दुबला है, थिन है, टू बी प्रॉपरली एग्जीक्यूटेड जिसको उचित रूप से एग्जीक्यूट नहीं कर पाएंगे, अपन फांसी पे लटका नहीं पाएंगे ऑन द स्टेक खूंटे पर, फांसी के बंदे पर। ही अपील उसने प्रार्थना की, टू द किंग्स कॉमन सेंस राजा की सामान्य बुद्धि से, कि द किंग टू वरीड अबाउट इट तब राजा बहुत ही ज़्यादा चिंतित हो गया। वॉट शेल वी डू अब हम क्या करेंगे, ही सेड उसने कहा, व्हेन सडनली इट स्ट्रक हिम तब अचानक उसके दिमाग में आया, दैट ऑल दे नीडेड उनको जो जरूरत थी, टू डू वॉज टू फाइंड ए मैन एक ऐसे आदमी को ढूंढने की जो फैट इन पर्याप्त मात्रा में मोटा हो, टू फिट द शेक जो इस फांसी के खूंटे में मतलब फंदे के अंदर बराबर फिट आता हो ताकि फांसी लगाई जा सके। द सर्वेंट्स वर इमीडिएटली सेंट नौकरों को तुरंत भेजा गया, ऑल ओवर द टाउन पूरे कस्बे में, लुकिंग फॉर ढूंढते हुए, ए मैन एक आदमी को, हु वुड फिट द स्टेक जो इस फांसी के फंदे में स्टेक में फिट आता हो, जिसकी गर्दन फंदे में बराबर आती हो। एंड देयर आईज फेल और उनकी आंखें जो है गिरी, ऑन द डिसाइपल चेले पर, हु हैड फेटन जो कि मोटा हो गया था, हिमसेल्फ खुद ही, फॉर मंथ्स महीनों तक, ऑन बनानाज एंड राइस एंड व्हीट एंड गीर ये सब खाते खाते। वॉट हैव आई डन रॉन्ग मैंने क्या गलत किया, आई एम इनोसेंट मैं निर्दोष हूँ, आई एम ए सन्यासी मैं तो साधु हूँ, ही क्राइड वो चिल्लाया। दैट मे बी ट्रू हो सकता है आप सही कह रहे हो, बट इट्स द रॉयल डिक्री ये तो शाही फरमान है, आदेश है, दैट वी शुड फाइंड ए मैन कि हमको ऐसे व्यक्ति को ढूंढना है, फैट इनफ जो पर्याप्त मात्रा में मोटा हो, टू फिट द स्टेक जो इस स्टेक के अंदर फिट आता हो। दे सेड एंड कैरिड हिम और वो उसको ले गए, टू द प्लेस ऑफ एग्जीक्यूशन जहाँ पर फांसी लटकाई जानी है। ही रिमेंबर्ड तब उसको याद आया, हिज वाइज गुरुज वर्ड्स उसके बुद्धिमान गुरु के शब्द, दिस इज ए सिटी ऑफ फूल्स की ये तो मूर्खों का शहर है। यू डोंट नो तुम नहीं जानते, वॉट दे विल डू नेक्स्ट कि अगले समय में वो क्या करें। वाइल ही वॉज वेटिंग फॉर डेथ जब वो मृत्यु का इंतजार कर रहा था, ही प्रेड उसने प्रार्थना की, टू हिज गुरु इन हिज हार्ट अपने हृदय में, आस्किंग हिम टू हियर हिज क्राई कहते हुए कि उसका विलाप सुने, वेयर एवर ही वो जहाँ कहीं भी वो हो। द गुरु सो गुरु ने देखा, एवरीथिंग इन ए विजन गुरु के पास एक विजन था, दिव्य दृष्टि थी और उन्होंने हर चीज़ देख ली। द गुरु सो एवरीथिंग इन ए विजन और ही हैड मैजिक पावर गुरु के पास तो जादुई शक्तियाँ थी। ही कुड सी फार वो दूर तक देख सकते थे, एंड ही कुड सी द फ्यूचर और वो भविष्य भी देख सकते थे, एज ही कुड सी द प्रेजेंट एंड द पास्ट क्योंकि वो भूत और वर्तमान सभी देख सकते थे। ही अराइव्ड एट वंस और वो तुरंत आ गए, टू सेव हिज डिसाइपल अपने शिष्य को बचाने के लिए, हु हैड गॉट हिमसेल्फ इनटू सच ए स्क्रैप थ्रू लव ऑफ फूड जो अपने आप को ऐसी बुरी खराब हालत में पहुंचा दिया था वो भी खाने के प्रेम की वजह से। एज सून एज ही अराइव्ड जो ही वो आया गुरु, ही स्कॉल्डेड उसने डांटा द डिसाइपल शिष्य को, एंड टोल्ड हिम और उससे कहा, समथिंग इन ए विस्पर कुछ फुसफुसाते हुए धीरे से। देन ही वेंट टू द किंग तब वो राजा के पास गया, एंड एड्रेस्ड हिम और उसको संबोधित करते बोला, गुरु बोल रहे, ओ वाइजेस्ट ऑफ किंग्स अरे राजाओं में सबसे बुद्धिमान राजा, हु इज ग्रेटर बताइए कौन सबसे बड़ा है।
ज़्यादा बड़ा कौन है, द गुरु और द डिसाइपल, गुरु ज़्यादा बड़ा होता है या शिष्य बड़ा होता है? ऑफ कोर्स द गुरु, वास्तव में गुरु ही होता है, नो डाउट, इसमें कोई डाउट नहीं है, कोई शंका नहीं है। वाई डू यू आस्क, आप क्यों पूछ रहे हो? देन पुट मी टू द स्टेक फर्स्ट, तब पहले मेरे को स्टेक पर रखो, यानी पहले मेरे को फांसी पर लटकाओ। पुट माई डिसाइपल टू डेथ आफ्टर मी, और मेरे शिष्य को मेरे बाद रखो, यानी कि पहले मेरे को फांसी लगाई जाए। When the disciple heard this, जब शिष्य ने यह सुना, he understood, वो समझ गया, and began to clamor, और उसने दावा करना शुरू किया, me first, नहीं पहले मेरे को, you brought me here first, आप पहले मेरे को यहाँ पर लाए हो, put me to death first, पहले मेरे को मृत्यु दो, not him, उनको नहीं। The guru and the disciple now got into a fight, अब गुरु और शिष्य में एक झगड़ा हो गया, फाइट हो गई, about who should go first, कि पहले कौन जाएगा। The king was puzzled, अब राजा परेशान हो गया, by this behavior, इस व्यवहार से। He asked the गुरु, उसने गुरु से पूछा, Why do you want to die, तुम मरना क्यों चाहते हो? We chose him, हमने इसको चुना, because we needed a fat man, क्योंकि हमको एक मोटे आदमी की जरूरत थी, for the stake, फंदे के लिए। You shouldn't ask me such questions, और तुम्हें मेरे को ऐसे प्रश्न नहीं पूछने चाहिए। Put me to death first, पहले आप तो मेरे को डेथ पर रखो, यानी पहले मेरे को फंदे पर लटकाओ, पहले मेरे को मृत्यु दो। Replied the गुरु, गुरु ने जवाब दिया, Why, क्यों? There is some mystery here, यहाँ कुछ राज है। As a wise man, you must make me understand, एक बुद्धिमान व्यक्ति होने के नाते आपको मुझे समझाना ही पड़ेगा। Will you promise to put me to death if I tell you, अगर मैं तुम्हें समझा दूँ तो क्या तुम पहले मेरे को फांसी पर लटकाओगे, पहले मेरे को मारोगे? Asked the गुरु, गुरु ने कहा। The king gave him his solemn word, तो राजा ने उसको solemn word दिए, गंभीर वर्ड दिए, मतलब वचन दिया। The guru took him aside, तब गुरु उसको एक तरफ लेके गया, out of the servants earshot, ताकि कोई नौकर सुन नहीं सके, and whispered, और कानाफूसी करते हुए कहा राजा को, Do you know, क्या तुम जानते हो, why we want to die right now, हम अभी ही क्यों मरना चाहते हैं? The two of us, हम दोनों के दोनों ही। We have been all over the world, हम पूरे संसार में घूम के आए हैं, बट वी हैव नेवर फाउंड ए सिटी लाइक दिस, लेकिन हमको ऐसी कोई सिटी नहीं मिली जैसी ये है, और ए किंग लाइक यू, और आपके जैसा कोई राजा। दैट स्टेक इज द स्टेक ऑफ द गॉड ऑफ जस्टिस, और ये जो फंदा है, फांसी का फंदा जो है, खुटा है, ये एक न्याय के देवता का फंदा है, और इट्स न्यू, ये एकदम नया है। इट हैज़ नेवर हैड ए क्रिमिनल ऑन इट, और इस फंदे पर कोई अपराधी अभी तक कभी भी नहीं लटका है। Whoever dies, जो भी मरेगा, ऑन इट फर्स्ट, सबसे पहले इस फंदे से, विल बी रीबॉर्न, वो वापस जन्म लेगा, एज द किंग ऑफ दिस कंट्री, इस देश का राजा होकर के, एंड whoever गोज नेक्स्ट विल बी द फ्यूचर मिनिस्टर, और जो उसके बाद जो फांसी पर लटकेगा, इस फंदे पर मरेगा, वो अगला मंत्री होगा इस देश का। वी आर सिक ऑफ आवर एसेटिक लाइफ, हम हमारे सन्यासी जीवन से परेशान हो गए हैं, और इट वुड बी नाइस, ये अच्छा होगा, टू इन्जॉय आवर सेल्फ, कि हम आनंद लें, एज किंग एंड मिनिस्टर फॉर ए वाइल, की कुछ समय के लिए हम भी राजा और मंत्री बन के आनंद करें। नाउ, अब कीप योर वर्ड्स, अब अपने शब्द पर कायम रहो, माई लॉर्ड, श्रीमान, एंड पुट अस टू डेथ, और हमको मारो, हमारी मृत्यु करो। मी फर्स्ट रिमेंबर, लेकिन याद रखना पहले मेरे को। द किंग वॉज नाउ थ्रोन इन टू डीप थॉट, अब राजा गहरे सोच में पड़ गया। He didn't want to lose the kingdom to someone else, और वो राज्य को खोना नहीं चाहता था किसी और के लिए, इन द नेक्स्ट राउंड ऑफ लाइफ, जीवन के अगले चक्र में भी। He needed time, उसको समय की जरूरत थी। So he ordered the execution, इसलिए उसने आदेश दिया कि ये एग्जीक्यूशन का जो काम है, फांसी पर लटकाने का जो काम है, पोस्टपोन किया जाए, स्थगित किया जाए, टू द नेक्स्ट डे, अगले दिन तक। एंड टॉक्ड, और बात की, इन सीक्रेट विद हिज मिनिस्टर, अपने मंत्री के साथ में गुप्त रूप से। इट्स नॉट राइट, ये सही नहीं है, फॉर अस, हमारे लिए, टू गिव ओवर द किंगडम, की अपना राज्य दे दें, टू अदर्स, दूसरों को, इन द नेक्स्ट लाइफ, अगले जीवन में। लेट्स गो ऑन द स्टेक आवर सेल्फ, इसलिए हमको इस फंदे पर लटकना चाहिए, एंड वी विल बी रीबॉर्न, और हम ही जन्म लेंगे वापस, एज किंग एंड मिनिस्टर, राजा और मंत्री के रूप में। होली मैन डू नॉट टेल लाइज, क्योंकि जो पवित्र व्यक्ति होते हैं, साधु व्यक्ति होते हैं, ये कभी झूठ नहीं बोलते, ही सेड, एंड द मिनिस्टर एग्रीड, और मंत्री तैयार हो गया। सो ही टोल्ड द एग्जीक्यूशनर्स, इसलिए उसने जो एग्जीक्यूशनर यानी फांसी पर लटकाने वाला जो जल्लाद था, उसको बोला,
वी विल सेंड द क्रिमिनल्स टू नाइट, हम आज रात को अपराधियों को भेजेंगे। व्हेन द फर्स्ट मैन कम्स टू यू, जब पहला आदमी तुम्हारे पास आता है, पुट हिम टू डेथ फर्स्ट, तो उसको पहले मृत्यु पर रख देना, यानी पहले उसको लटका देना। देन डू द सेम, वैसे ही करना टू द सेकंड मैन, जब दूसरा आवे तब उसके साथ भी वैसे ही उसको भी मार देना। दोज आर माई ऑर्डर्स, और ये दोनों ही मेरे ही आदेश हैं। डोंट मेक एनी मिस्टेक, इसमें कोई गलती मत करना। दैट नाइट, उस रात्रि को, द किंग एंड द मिनिस्टर वेंट सीक्रेटली टू द प्रिजन, गुप्त रूप से राजा और मंत्री जेल में गए। रिलीज्ड द गुरु एंड डिसाइपल, उन्होंने गुरु और चेले को तो छोड़ दिया। और डिसगाइज्ड देमसेल्फ, अपने आप को वैसा ही वस्त्र पहना दिए, भेष बदल लिया। एज द टू, जैसा उन दोनों का था, गुरु और चेले का। एंड एज अरेंज्ड, और वैसे ही व्यवस्था कर ली। बिफोर हैंड, हाथों-हाथी, विथ लॉयल सर्वेंट्स, शाही नौकरों के साथ। वर टेकन, ले जाया गया। टू द स्टेक, कुटी पर, फांसी के बंदे पर। एंड प्रॉम्प्टली एग्जीक्यूटेड, और उनको तुरंत ही एग्जीक्यूट कर दिया गया, मतलब फांसी पर लटका दिया गया। When the bodies were taken down, जब उनकी मृत शरीर को नीचे उतारा गया। To be thrown, और फेंका गया। To crows and vultures, कौवों और गिद्धों के लिए। The people panicked, तो लोग आतंकित हो गए। They saw, उन्होंने देखा। Before them, उनके सामने, the dead bodies of the king and the minister, कि उनके सामने जो मृत शरीर थे वो राजा और मंत्री के थे। The city was in confusion, अब पूरा शहर भ्रम में था। ऑल नाइट, पूरी रात्रि। दे मोर्न, उन्होंने विलाप किया। एंड डिस्कस्ड, और चर्चा की। द फ्यूचर ऑफ द किंगडम, की अपने राज्य का भविष्य क्या होगा। सम पीपल सडनली थॉट, तब कुछ लोगों ने अचानक सोचा। ऑफ द गुरु एंड द डिसाइपल, गुरु और चेले के बारे में। एंड कॉट अप विद देम, और उनको पकड़ लिया। एज दे वर प्रिपेयरिंग टू लीव टाउन अननोटिस्ड, जबकि वो बिना किसी को बताए कस्बे को छोड़ करके जाने की जो तैयारी कर रहे थे तभी। वी पीपल नीड, हम लोगों को जरूरत है। ए किंग एंड ए मिनिस्टर, एक राजा और एक मंत्री की। सेड समवन, किसी ने कहा। अदर्स एग्रीड, दूसरे सहमत हो गए। दे बेग्ड, उन्होंने प्रार्थना की। द गुरु एंड द डिसाइपल, गुरु और चेले से। टू बी देयर किंग एंड देयर मिनिस्टर, की उनके राजा और मंत्री बन जाए। इट डिडंट टेक मैनी आर्ग्यूमेंट्स टू परसुएड, और मनाने में ज़्यादा समय नहीं लगा द डिसाइपल, शिष्य को। बट इट टुक लॉन्गर टू परसुएड द गुरु, लेकिन गुरु को मनाने में थोड़ा ज़्यादा समय लगा। दे फाइनली एग्रीड, लेकिन वो आखिर में मान गए। टू रूल, शासन करने के लिए। द किंगडम, राज्य पर। ऑफ द फुलिश किंग एंड द सिली मिनिस्टर, मूर्ख राजा और मूर्ख मंत्री के स्थान पर। ऑन द कंडीशन, एक शर्त पर। दैट दे कुड चेंज, की वे बदलेंगे। ऑल द ओल्ड लॉज, पुराने सारे कानून। फ्रॉम देन, तभी से। ऑन, आगे से। नाइट वुड अगेन बी नाइट, अब रात्रि रात्रि ही रहेगी। एंड डे वुड अगेन बी डे, और दिन हमेशा वापस दिन होगा। एंड यू कुड गेट नथिंग फॉर ए डुडू, और अब आपको एक डुडू में कुछ भी नहीं मिलेगा, है ना, एक धेले में कुछ भी नहीं मिलेगा। इट बिकेम लाइक एनी अदर प्लेस, और अब ये जगह वैसी ही बन गई जैसे कोई दूसरी कोई भी जगह थी। एक कन्नड़ फोक टेल है ये, रामानुजन ने लिखी हुई है। Thanks for watching.